मैं कह रहा हूँ कि अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस है, तो पुलिस को नहीं तो काहे को बहाल किया गया है। अब पुलिस तो यही काम के लिए है ना, अपराध को रोके, अपराधियों को पकड़े, उनको जेल में डाले, सज़ा दिलावे, पुलिस का काम ही यही है। और इसलिए उन्होंने दिया इन्होंने दिया, ये तो कोई मतलब नहीं है ना। और झारखंड में लेकिन पुलिस की हाथ को बांध दिया, उनको वसूली में लगा रखे हैं। आप सब जगह पता कर लीजिए क्या काम कर रहे हैं पुलिस वाले, खाली वसूली कर रहे हैं। सब थाना में पता चलिए। आजकल तो बोलते हैं ना, टॉपअप शब्द का एक प्रयोग हो गया है। जिसकी पोस्टिंग होती है महीना में टॉपअप देना पड़ता है, जैसे मोबाइल का रिचार्ज होता है उसी प्रकार से। तो ये गलत हो रहा है राज्य में। इस प्रकार से राज्य में अपराध बढ़ रहा है। मिलना चाहिए, लेकिन देगा कौन? जब सरकार का ही समर्थन, संरक्षण, संवर्धन अपराधियों को है तो कौन सरकार देगी? तो सरकार के संरक्षण में ही तो यहाँ अपराध हो रहे हैं, यहाँ नक्सलवादी घटनाएं बढ़ रही है। ये सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है। इसलिए पुलिस को छूट कैसे मिलेगी? मिलना चाहिए सर। और मिलना चाहिए वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, लेकिन यहाँ देगा कौन? सरकार का ही जब समर्थन है तो देगा कौन? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है यहाँ पूरी तरह से ध्वस्त है, और उसके पीछे हम लोग बार बार इस बात को बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण प्राप्त है। इसीलिए उग्रवाद और अपराध आज चरम सीमा पर झारखंड प्रदेश में है। यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री भी इस दिशा में कोई पहल नहीं कर रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड में जब से हेमंत सरकार बनी है तब से पुलिस प्रशासन पर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। इनको माननीय योगी जी से सबक लेनी चाहिए कि कैसे अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर बंगाल की खाड़ी चले गए हैं और प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की ओर कुछ कर गए। मैं तो हेमंत सोरेन जी से आग्रह करता हूं कि कुछ सबक लीजिए। आखिर एक साल के अंदर 1600 से ज़्यादा मर्डर, 1800 से ज़्यादा बलात्कार और 200 से ज़्यादा छोटी बड़ी उग्रवाद की घटनाएं घटी हैं। 250 से ज़्यादा डकैती की बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं झारखंड में। आखिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कब जगेंगे? एक सवाल झारखंड की जनता के मन में। देखिए, झारखंड में सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है। पुलिस प्रशासन को छूट मिलनी चाहिए, अपराधियों को कंट्रोल करने की पूरी छूट मिलनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में क्या छोड़ दिया मुझे नहीं पता, लेकिन झारखंड का अपना मिजाज है। उत्तर प्रदेश झारखंड नहीं है, और झारखंड उत्तर प्रदेश नहीं हो सकता। योगी जी ने क्या किया, योगी जी के स्टाइल पर झारखंड नहीं चल सकता है। लेकिन यहाँ भी निश्चित रूप से स्वायत्ता पुलिस को मिलनी चाहिए। लेकिन जब सैया भैया कोतवाल तो डर का है क्या? जो सरकार का ही संरक्षण प्राप्त है तो फिर अपराधियों पे छूट पुलिस को कैसे मिलेगी? जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स है, जो लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त करते हैं, जो यहाँ के आम नागरिकों को परेशान करते हैं, उनके साथ सख्ती का व्यवहार पुलिस को करना ही चाहिए। तो झारखंड में अपराध को कंट्रोल करने के लिए सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और अपराध को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन ये सरकार अभी तक इस दिशा में जितना प्रयास करना चाहिए नहीं कर पाई है। निश्चित रूप से हम लोग के समय में जिस तरह अपराध को हम लोग कंट्रोल किए थे, उसी तरह ये सरकार को भी करना चाहिए और पुलिस को इस पर कम से कम छूट देना चाहिए कि आप अपराध को कंट्रोल करो। देखिए, अपराध को तो हर हालत में उसका नियंत्रण होना ही चाहिए, तभी लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस कर पाएंगे और एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है। तो उसमें तो पुलिस विभाग को तो इसमें सख्ती से अपना जो है कार्रवाई करने का होना चाहिए, ताकि एक संदेश जो है गलत किस्म के लोगों का, आपराधिक किस्म के लोगों के ऊपर उनकी तरफ जाना चाहिए। देखिए, कानून स्थापित करने के लिए पुलिस का भय ज़रूरी है। और कभी भी हम देखते हैं कि जो हमारे जवान पुलिस जब अपनी कार्रवाई करती है तो अपराधी जानलेवा हमला करते हैं और अपनी जान बचाने की स्थिति में पुलिस को इनकाउंटर करना पड़ता है। और अगर जीरो टॉलरेंस चाहिए तो अपराधियों पर लगाम लगाना अनिवार्य है। इस पर हम कह नहीं सकते, सरकार का काम है। सरकार देखे, अलग अलग सरकारें अलग तरीक़ा से काम करती हैं, इसलिए पूरी तरह से सरकार को नियंत्रित करना चाहिए। कैसे करेगी वो जाने। देखिए, सबकी जवाबदेही तय है, संविधान में सबकी जवाबदेही तय है, सबका ड्यूटी बांटा हुआ है और निश्चित तौर से दायरा में रह करके अपराध को कंट्रोल करने के लिए उतनी छूट जरूर मिलनी चाहिए कि वो अपराध को नियंत्रण कर सके। क्योंकि देखिए, अगर हम आपको ताकत दिए हैं, पावर दिए हैं, तो उसका दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग अपना पावर का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, उस पर भी अंकुश लगना चाहिए। लेकिन चूंकि
समतामूलक समाज का स्थापना करने के लिए, यहाँ पर विधि व्यवस्था को कायम करने के लिए ताकत ही कानून के द्वारा ही, संविधान के द्वारा ही ताकत दिया गया है कि आप वहाँ पे पूरे जनहित में लोगों को सुरक्षा देने के लिए आप अपने ताकत का प्रयोग करें। और निश्चित तौर से हमारी जो सरकार है इस दिशा में कदम बढ़ाएगी और झारखंड को अपराध मुक्त करने का प्रयास करेगी। नहीं, निश्चित रूप से शासन का तो यह पहला कर्तव्य है कि राज्य में कानून व्यवस्था का स्थिति बहाल रहे और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो अपराधी है वो भागते फिरे और आम जनता वो सुरक्षित हो करके अपने आप को मित्र समझते हुए पुलिस के साथ व्यवहार करे। लेकिन सामान्य रूप से जो राज्य के आज हालात हैं, आप आज राज्य के हालात देख रहे होंगे कि किस प्रकार से प्रदेश के अंदर हालात हुए हैं। आज ही विधानसभा के अंदर सरकार ने एक उत्तर दिया है कि 2020 में सबसे ज़्यादा बेटियों के साथ दुराचार की घटनाएं बढ़ी है। तो यह राज्य के एक लिए चिंता का विषय है कि और इस दिशा में स्थानीय प्रशासन को, पुलिस हो, चाहे राज्य सरकार शासन हो, चाहे हमारा जो प्रशासनिक महकमा है, इसको बहुत ही गंभीरता से लेना पड़ेगा। हमें लगता है कहीं न कहीं ये सरकार बिल्कुल सुस्त हो गई है और किसी तरह बस खाना पूर्ति कर रही है। आज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के चले, चाहे तो हम महिलाओं का सम्मान की बात करें या हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, किसी भी मैटर पे ये सरकार गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। कोई संवेदनशील मैटर को लेकर के अगर आप सदन के अंदर में भी बात को उठाते हैं तो बस एक जनरल जो प्रश्न का जवाब होता है कि बस हम उसको दिखवा लेंगे, इससे ज़्यादा हम लोगों को कुछ भी आश्वासन नहीं मिलता। अगर कोई गलत है, भ्रष्टाचारी हैं, अगर उन पे नकेल कसने की ज़रूरत है अपराधियों पे, तो पुलिस प्रशासन को एकदम छोड़ देना चाहिए। मैडम स्वतंत्र होकर के वो कार्य करे जिससे कि भ्रष्टाचारियों का मनोबल गिरे, अपराधियों का मनोबल गिरे। बिल्कुल कानून, लॉ एंड ऑर्डर पर तो निश्चित रूप से मैंने उनको फ्री हैंड देना चाहिए। तब है कि कुछ चीज़ें होता है कि पुलिस भी मैंने उसको सीमा को पार नहीं करना चाहिए और इसके संबंध में गृह विभाग को निर्णय लेना चाहिए। लेकिन तब है कि जो स्थिति बन रहा है उसके अनुसार पुलिस को उन्हें कार्रवाई करने के लिए उसको छूट निश्चित रूप से मिलना चाहिए, बशर्ते कि पुलिस भी कोई ऐसा नहीं कि छूट में मैंने उसका कुछ दूसरा ये ना करे, मतलब दुरुपयोग उसका ना करे। पर झारखंड में भी उग्रवादियों पर और अपराधियों पर नकेल कसना ही नहीं, काउंटर होना चाहिए, क्योंकि ये झारखंड शांति प्रिय राज्य होना चाहिए। क्योंकि झारखंड पूरा खनिज पदार्थ संपदा से भरा हुआ झारखंड है और आज इसको लूटने का कोई प्रयास कर रहा है क्राइम के बदौलत, मतलब राइफल और बंदूक के बदौलत, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आज हम कह सकते, दावे के साथ कह सकते, यहाँ बहुत कम लोग इस तरह का अपराध के क्षेत्र में झारखंडी लोग जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं, मगर जो बाहर से आकर यहाँ पे अपराध कर रहा है, अपराध के बदौलत अपना वर्चस्व हासिल करना चाह रहे हैं, वैसे लोगों पर कंट्रोल होना चाहिए। निश्चित तौर पर जो हत्या का राजनीतिक करता है, जो गलत राजनीतिक करता है, जो इस तरह का आपराधिक मानसिकता लेकर क्षेत्र में काम करता है, वैसे लोगों पर काउंटर होना चाहिए। और कुछ आंकड़े ही अगर देख लें तो विगत एक वर्ष में लगभग 2000 हमारी माताओं बहनों की अस्मत लूटी गई है। आपराधिक गतिविधियां पूरी तरह से बढ़ी हुई हैं और बिल्कुल विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत ही बदतर है। ऐसी स्थिति में सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई निश्चित रूप से भी की तरफ पे करना चाहिए। नहीं, देखिए उसमें सीमा है, कानून है और उस कानून के दायरे में ही किसी को छूट मिलना चाहिए। कानून से बाहर जाके किसी को भी छूट नहीं मिलनी चाहिए। संविधान है, कानून है, उस कानून के दायरे में सबको काम करना चाहिए। आपको पता होगा कि किस तरह से सरकार इन सारे मामलों को लेकर के गंभीर है और पुलिस प्रशासन को ऑलरेडी ये सारे निर्देश दिए जा चुके हैं और पुलिस काफ़ी गंभीरता से इस पर काम कर रही है। और कुछ ऐसी घटनाएं घटी इस राज्य में जिसको लेकर के सरकार भी चिंतित थी और उसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई वो भी आपके और हमारे सामने। तो अपराध पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने के लिए पुलिस को जो भी कार्रवाई करनी है पुलिस कार्रवाई कर रही है और सरकार के तरफ से सख्त निर्देश है
कि किसी भी तरह का आपराधिक घटना, चाहे किसी भी स्तर का व्यक्ति उसमें संलिप्त हो, उसे किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाना चाहिए और इस दिशा में पुलिस प्रशासन के द्वारा काम किया जा रहा है। यानी पुलिस को पूरी छूट नहीं, आपको क्या लगता है कि सरकार ने कहीं पुलिस को रोक रखा है? आप मेरे सवाल का जवाब दें, आपको क्या लगता है, और आपको अगर लगा तो कैसे लगा? बिल्कुल आप देखेंगे कि ये बहुत ही गंभीर विषय था और उस पर किस तरह से लोगों के ऊपर में कार्रवाई हुई। हालांकि विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया गया कि लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कर रहे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है और उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साफ इस मामले में संलिप्तता से इनकार किया था। लेकिन जब लोग पकड़े जाने लगे और आप लोगों के चैनल के माध्यम से जब उनका बाइट आने लगा तो बातें स्पष्ट हो गई कि आखिर कौन से लोग इसमें शामिल थे, क्या मंशा थी भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं, अगर आपकी संलिप्तता है तो आप दोषी अगर पाए जाते हैं तो आपको सज़ा मिलेगी और वो सज़ा लोगों को मिल रही है। लोग अब जेल के अंदर भी हैं और उसके बाद भी लोग अगर आपके सामने आकर के विजुअल पे अपनी और आपके चैनल पे बाइट दे रहे हैं तो इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को अस्थिर करने के दिशा में किस तरह से काम कर रही है और मुख्यमंत्री के ऊपर में जो हमले हुए वो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था।